दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर अभी भी लोग 19वीं सदी में जी रहे हैं। इस गांव को रेड कलर से सख्त नफरत थी, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता और यहाँ के लोगों ने कभी बाहर की दुनिया तक नहीं देखी। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर ना ही पैसा चलता है और ना ही आजकल की तकनीकी का उपयोग, और तो और इस गांव में मेडिकल जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। आइए जानते हैं आखिर ये कौन सा गांव है। कहानी शुरू होती है खुशहाली से भरा हुआ पेंसिल्वेनिया के गांव से, जहां पर अभी भी 19वीं शताब्दी चल रही है। इस गांव की एक खासियत भी है कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। ऊंची दीवारें और पहरेदारों वाला वॉच टावर इस गांव को बाकी दुनिया से अलग करता है। ये गांव जंगल के बीचों बीच स्थित है। इस गांव का किसी भी दूसरे गांव से कोई कनेक्शन नहीं है और यहाँ के लोग कभी भी बाहर नहीं जाते। यहाँ तक कि पैसे का भी कोई इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर गांव में एक अनोखा रिवाज भी है। यहाँ शादी का नियम थोड़ा अलग है। अगर कोई किसी को पसंद करता है, मतलब कोई किसी से प्यार करता है, तो वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकता जब तक उनकी शादी ना हो जाए। इस गांव के बुजुर्गों को एल्डर कहा जाता है। एक दिन एल्डर की बेटी बीमार हो गई और गांव में कोई मेडिकल सुविधा ही नहीं थी, इसलिए उसका इलाज करना नामुमकिन था। अगली सुबह गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक जंगल से एक अजीब सी आवाज आने लगी थी। गांव वाले उस आवाज से बहुत डरने लगे थे। उसी वक्त एक लड़का नोवा डर के माहौल में हंसने लगता है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। गांव के लोग भी उसे परेशान नहीं करते थे और न ही उसका मजाक उड़ाते थे। गांव में प्यार और आपसी सहयोग का माहौल भरा पड़ा था। इसी बीच गांव में एक जानवर की लाश मिलती है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई थी। सनसनी फैला देख गांव के एल्डर्स एक बैठक करते हैं। बैठक में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा है। इसी दौरान एक लड़का ल्यूसियस बैठक में आता है। वो एल्डर्स से विनती करता है कि मुझे इस गांव से बाहर जाने दीजिए। ल्यूसियस बोलता है, हमारे आसपास दूसरे गांव में मेडिकल सुविधाएं हैं। हमारे एक साथी की अभी अभी बीमारी से मौत हो गई है। अगर हमारे पास मेडिकल सुविधा होती तो हम उसे बचा सकते थे, लेकिन एल्डर्स ने लूसियस के अनुरोध को ठुकरा दिया। लूसियस का मकसद गांव में मेडिकल सुविधाएं लाना था। वहीं एल्डर्स का कहना था कि गांव के आसपास जंगल में खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं जो पहले गांव पर हमला करते थे। एल्डर्स ने उन क्रिएचर्स के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं जा सकता। एल्डर्स का डर था अगर उन्होंने समझौता तोड़ा तो वो क्रिएचर्स फिर से गांव पर हमला कर देंगे। ये समझौता एल्डर्स ने ही क्रिएचर्स के साथ किया था और उन्होंने केवल क्रिएचर्स को देखा था। उस गांव की नई पीढ़ी ने उन्हें कभी नहीं देखा। लूसियस और बाकी युवाओं को समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर्स डर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जंगल में ऐसे कौन से खतरे छिपे हैं। नई पीढ़ी के लोगों को जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। कई बार उनको जानवरों के निशान भी मिलते थे। इससे उन्हें पता था कि जंगल में क्रिएचर्स रहते हैं। लूसियस उन क्रिएचर्स से नहीं डरता था, इसलिए वो जंगल जाना चाहता था, लेकिन लूसियस को परमिशन नहीं मिलती थी। गांव में ईवी नाम की एक लड़की है जो कभी देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी इंद्रियां और दिमाग बहुत तेज हैं। वो नोआ के साथ लूसियस के पास गई और बोली, मैं जानती हूँ लूसियस, तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सच था। ल्यूसियस ईवी से प्यार करता है। ल्यूसियस के साथ अभी नोआ भी है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तभी लूसियस ने देखा कि नोआ के हाथ में लाल रंग का फल है जो जंगल में मिलता है। इस गांव में कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था, चाहे वह लाल रंग का कपड़ा क्यों ना हो या फूल ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब भी गांव में कोई लाल रंग दिखाई देता था तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता था। अब लूसियस को समझ में आ गया कि नोआ जंगल में गया था और क्रिएचर्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लूसियस ने हार नहीं मानी और फिर से एल्डर्स के पास गया और उनसे विनती की। लूसियस बोलता है, नोआ के हाथ में लाल रंग का फल था जो सिर्फ जंगल में मिलता है। इसका मतलब है नोआ जंगल में गया था, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से क्रिएचर्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं भी क्रिएचर से नहीं डरता। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे दूसरे गांव से मेडिकल सुविधाएं लाने की अनुमति दीजिए। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स ने उन्हें मना कर दिया। ल्यूसियस के मन में अब एक ही विचार था कि किसी भी तरह मुझे गांव से बाहर निकलकर मेडिकल सुविधाएं इस गांव तक लाना ही है। अगली सुबह लूसियस सबके मना करने के बावजूद गांव की सीमा पार करके वो जंगल के अंदर चला जाता है। उसी रात वॉच टावर पर पहरा देने वाले व्यक्ति टावर के नीचे क्रिएचर्स की साया देखते हैं। डर के मारे वो जोर जोर से घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनकर पूरा गांव डर जाता है। इस गांव के हर घर के नीचे एक तहखाना था। खतरे के समय सभी गांव के लोग अपने अपने घर के नीचे तहखाने में छुप जाया करते थे।
लेकिन ईवी अभी भी घर के दरवाजे पर खड़ी है, लूसियस का इंतजार कर रही है। तभी कुछ ही मिनटों में लूसियस आता है, फिर ईवी को तहखाने में ले जाता है और पूरी रात उन्हें क्रीचर्स की आवाजें सुनाई देती है। अगली सुबह गांव के लोग तहखाने से बाहर निकलकर देखते हैं कि हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का निशान है। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्रीचर्स अचानक गांव में कैसे आ गए। एल्डर्स गांव वालों के साथ एक बैठक करते हैं और बोलते हैं कि क्रीचर्स ने हमें चेतावनी दी है और अब क्रीचर्स से हमारा समझौता टूट चुका है। तभी लूसियस बोलता है, मेरी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि मैंने ही गांव की सीमा पार की थी और मैंने ही वहां पर एक क्रीचर को देखा था। लूसियस के इरादे अच्छे होते हैं, इसीलिए उसे एल्डर्स माफ कर देते हैं। लूसियस को एल्डर्स समझाते हुए बोलते हैं, आज के बाद कभी भी गांव की सीमा पार मत करना। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद ईवी की बहन की शादी हुई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। शादी के बाद जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर दरवाजे पर जानवर मरे हुए लटक रहे हैं। ये सब देखकर सभी लोग डर चुके हैं और उन्हें डर था कि क्रीचर्स फिर से आकर हमला ना कर दे। डर के माहौल में लूसियस ईवी के घर गया। दोनों ने बातचीत की और तय करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। अगली सुबह जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो लूसियस पर चाकू से हमला कर देता है, क्योंकि बचपन से नोआ ईवी को पसंद करता है। जब नोआ को पता चलता है कि लूसियस ईवी से शादी करने वाला है तो नोआ ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और लूसियस को चाकू मार देता है। लूसियस की हालत गंभीर थी और गांव में मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, जिससे लूसियस की बचने की उम्मीदें बेहद कम थी। नोआ को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। यह वही कमरा था जहां सजा के तौर पर लोगों को बंद कर दिया जाता था। नोआ को अक्सर गलत काम करने के लिए इस कमरे में बंद कर दिया जाता था। जब ईवी को पता चलता है कि नोआ ने ही लूसियस पर चाकू से हमला किया था तो ईवी हताश हो जाती है। नोआ के लूसियस पर हमला करने के बाद ईवी बहुत दुखी हो जाती है। ईवी के डैड एडवर्ड, जो गांव के एल्डर्स में से एक थे, एडवर्ड अपनी बेटी से बोलता है, जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। अब मैं जंगल जाना चाहता हूँ। लेकिन एडवर्ड की वाइफ ने उन्हें वहां पर जाने से मना कर दिया था। वो बोलती है कि हमने एक वादा किया था और हम उसे कभी तोड़ नहीं सकते। ईवी फैसला कर लेती है, मैं जंगल पार करके दूसरे गांव में जाऊंगी और वहां से मेडिकल सुविधाएं ले आऊंगी। ईवी के डैड एडवर्ड गांव के सभी एल्डर के खिलाफ जाकर ईवी को इस गांव से बाहर जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जाने से पहले एडवर्ड ईवी को एक खास कमरे में ले जाकर कुछ राज बताते हैं जो इससे पहले कभी किसी को नहीं बताया गया था। इसके बाद ईवी के साथ जाने के लिए गांव के 2 और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों लड़के डर से कांप रहे थे। ईवी डर से बिल्कुल अनजान है, उसके चेहरे पर कोई डर ही नहीं है। दरअसल जब ईवी के डैड एडवर्ड उसे गुप्त कमरे में ले गए थे तो एडवर्ड ने उस गांव का रहस्य ईवी को बता दिया था। एडवर्ड बोलते हैं कि यहाँ कोई क्रीचर्स है ही नहीं। गांव में जो भी क्रीचर्स दिखाई देते हैं ना, वो वास्तव में कुछ एल्डर्स के लोग ही हैं जो क्रीचर्स की तरह कपड़े पहनकर जंगल में जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई भी गांव से बाहर ना जा सके। अब ईवी को सच का पता चल चुका था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। उसके साथ गए 2 लड़के डर से कांप रहे थे। जंगल से क्रीचर्स की आवाज आ रही थी, इसलिए वो वापस गांव चले जाते हैं। लेकिन ईवी वापस नहीं जाती, क्योंकि एडवर्ड ने उसे बताया था जंगल से आने वाली आवाजें पेड़ों पर लगे हुए एल्डर्स के डिवाइसेस से आती हैं, जो हवा चलने पर आवाजें किया करती हैं। गांव के एल्डर्स एडवर्ड पर गुस्सा थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था। एल्डर्स कहते हैं, हमने इतने सालों से मेहनत की और एक सुरक्षित जगह बनाई, अब ये रास्ता और हमारा राज दोनों खुल जाएगा। एडवर्ड्स बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैंने ईवी को सब समझा दिया है। फिर जंगल में ईवी आगे बढ़ रही थी, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह ईवी बाहर निकल गई। उसे फिर से क्रीचर्स की आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि उसके डैड ने बोला था कि जंगल में कोई क्रीचर्स है ही नहीं, लेकिन गांव में ऐसी कहानियां भी थी कि क्रीचर्स पहले थे जो इंसानों की नकल किया करते थे। ईवी एक लकड़ी तोड़ती है, फिर सामने से भी एक लकड़ी टूटने की आवाज आती है। ईवी एक पत्थर फेंकती है तो सामने से भी कोई पत्थर फेंकने का आवाज आता है। ईवी समझ गई कि क्रीचर सच में मेरे सामने है और वो डर कर वहां से भागने लगती है। ईवी के पीछे पीछे वो क्रीचर्स भी आ रहा है। ईवी की इंद्रियां बहुत तेज थीं। ईवी क्रीचर से जान बचाकर भाग रही थी। वह उसी गड्ढे के सामने खड़ी हो गई जिसमें ईवी कुछ देर पहले गिर गई थी। ईवी को पता है कि क्रीचर्स उसके पीछे ही आ रहा है और ईवी जाकर फिर से उस गड्ढे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही क्रीचर्स उसे पकड़ने के लिए झपटा, ईवी हट गई और क्रीचर्स गड्ढे में गिर गया। उधर सभी एल्डर्स उस गुप्त कमरे में गए जहां नोआ को कैद करके रखा गया था। वो जाकर देखते हैं कि नोआ तो वहां पर है ही नहीं। कमरे में एक गुप्त रास्ता था, कुछ सामान और जानवरों की खालें भी थीं। इससे पता चला कि गांव में जो जानवर मारे गए थे उन्हें एल्डर्स ने नहीं मारे थे, बल्कि वो तो नोआ मार रहा था, जिससे एल्डर्स भी परेशान थे।
लेकिन नोआ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पर वो बहुत चालाक भी है। नोआ को वो क्रीचर्स वाले कपड़े भी मिल गए थे जो एल्डर्स जंगल में पहनते थे। उसके पास भी क्रीचर्स वाले कपड़े हैं जिसे पहनकर नोआ जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता रहता था। इससे ये पता चलता है कि नोआ को ऑलरेडी सब कुछ पता था, इसीलिए नोआ भी बिना डरे जंगल में जाया करता था। जैसे एल्डर्स गांव वालों के दिमाग से खेल रहे थे, वैसे ही नोआ भी उन एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा होता है। लेकिन नोआ इवी से प्यार करता था। जब उसे पता चला कि लुइस इवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपा खो बैठा था और उसने लूसियस पर हमला कर दिया था, जिससे लूसियस गंभीर रूप से घायल हो गया। जंगल में वह क्रीचर्स जो इवी का पीछा कर रहा था और गड्ढे में गिर गया था, वो कोई और नहीं बल्कि नोआ है जो मर चुका था। इवी अपने सफर पर आगे बढ़ती है। उसके डैड एडवर्ड ने एक गुप्त रास्ता बताया था जिस रास्ते पर चल के वो आगे बढ़ती है। रास्ते के एंड में एक ऊंची दीवार आ जाती है जिस पर इवी चढ़ के दूसरी तरफ सड़क देखती है। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाला नीचे उतरता है। ईवी को पता चलता है कि ये तो 19वीं सदी नहीं बल्कि ये तो 24वीं सदी है और ये हमारा ही समय था। पुलिस वाला ईवी को देखकर हैरान रह जाता है। दीवार के दूसरी तरफ का इलाका एक एनिमल सेंचुरी था जहाँ कोई नहीं जाता था और कोई प्लेन भी नहीं उड़ता था क्योंकि यह उनका रास्ता नहीं था। इसलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो समय से बहुत पीछे जा रहे हैं। ईवी पुलिस वालों को एक चिट्ठी देते हुए बोलती है जो उसके डैड एडवर्ड्स ने उसे दी थी, मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए। फिर वो एक सोने की घड़ी भी देती है क्योंकि उनके गांव में कोई पैसा नहीं चलता। हालांकि वो पुलिस वाला अपने सीनियर अधिकारी को ईवी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसकी मासूमियत और दुख देखकर वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर उसने ईवी को कुछ दवाइयाँ दी थी और उसे उसी जगह छोड़ दिया जहाँ उसने ईवी को पहली बार देखा था। ईवी वापस गाँव लौट आई और अपने डैड को वो दवा दे दी जो उस पुलिस वाले ने दिया था। एडवर्ड को दवा दी गई। ईवी सबको बताती है, जंगल में मेरा सामना एक क्रीचर से हुआ था लेकिन वो अब मर चुका है। ये सुनकर नोआ के मॉम डैड समझ गए थे कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। गांव के सभी लोगों के दिल में अब भी क्रीचर्स का डर बना हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि एल्डर्स ने ये क्रीचर्स क्यों बनाए थे। दरअसल 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर थे तब वो उन लोगों की काउंसलिंग करते थे जो बहुत दुखी हुआ करते थे। उनके दुख का कारण ये दुनिया ही थी जहाँ बढ़ते हुए अपराधों की वजह से उन्होंने अपने सपनों को खो दिया था। इसीलिए प्रोफेसर उन सबके साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। वो मिलकर एक ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जहां से कभी भी कोई बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई बाहरी अंदर आ सकता है। ईवी के डैड प्रोफेसर एडवर्ड बहुत अमीर थे, उनके पास अपने परिवार का बहुत पैसा था। एडवर्ड ने अपने पैसों से इस पूरी जगह को खरीद लिया और बीच में एक गाँव बनाया। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी फंडिंग दी थी ताकि कोई भी दीवार के इस तरफ आने की कोशिश ना करे। इसलिए पुलिस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती थी। एडवर्ड सरकार को भी फंडिंग देता है ताकि कोई भी विमान उस जगह के ऊपर से न उड़ सके। ईवी बोलती है कि मैंने जंगल में एक राक्षस को मार डाला है। इससे एक बार फिर सभी के दिलों में डर बैठ जाता है, यानी कि इनका राज अभी भी राज ही रहेगा। गांव के सभी लोगों को 200 साल पुरानी जिंदगी जीनी होगी। जब बच्चे यहाँ आए थे तब वे बहुत छोटे थे और अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।